जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सरसों की उन्नत खेती। सरसों की खेती कब और किस प्रकार से करना चाहिए, बेस्ट वैरायटी, खाद दवाई का स्प्रे शेड्यूल, और जब आप बुआई करते हैं तो कौन सी वैरायटी की कितनी मात्रा में बुआई करनी चाहिए, रोग बीमारी का सटीक समाधान के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सीक्रेट खाद हैं उसकी जानकारी भी साझा करने वाले हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है बुआई के समय बेसल डोज, तो बेसल डोज के समय प्राइमरी न्यूट्रिएंट में कौन कौन सी खादों की पूर्ति करना होता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो मस्टर्ड फार्मिंग, चलिए सबसे पहले बात करते हैं यानी समय यानी टाइमिंग। तो जो सरसों की खेती करने के लिए जो सबसे बेस्ट समय रहता है सितंबर महीने से लेकर अक्टूबर के बीच में आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन जो अक्टूबर का महीना रहता है 15 अक्टूबर के आसपास अगर आप बुआई करते हैं तो सबसे अच्छा समय माना जाता है। यदि भूमि की बात करें तो कौन सी भूमि पर सरसों की खेती सबसे अच्छा उत्पादन देती है, तो जैसे दोमट भूमि है, बालुई दोमट भूमि है या पीली दोमट भूमि है, बलुई दोमट भूमि है, इसके साथ उपजाऊ भूमि पर आप सरसों की खेती कर सकते हैं। तो मृदा का पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 से नीचे रहता है तो सबसे अच्छा उत्पादन निकलता है। तो उत्तम जल विकास का प्रबंधन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सरसों की खेती यदि परंपरागत करने की तुलना में यदि आप छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर, मेड़ बनाकर के बेड बनाकर खेती करते हैं तो पैदावार और भी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। और पीएच 7-8 से ऊपर है तो फिर उपजाऊ भूमि के लिए, क्योंकि सरसों एक ऑयली फसल है, तेलली फसल है और तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए पीएच मेंटेन होना और सल्फर पोषक तत्व एक अलग ही भूमिका रहती है। ऐसी कंडीशन पर जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो 3 से 4 ट्रायल गोबर की खाद, 50 किलोग्राम जिप्सम, तो जिप्सम सल्फर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, तो सस्ते में काफ़ी अच्छे सल्फर की पूर्ति हो जाती है। और जो पीएच मेंटेन करने में यानी जिप्सम काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है। तो बुआई के समय जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी करते समय 1 से 2 बार यानी तोता हल से या कल्टीवेटर से फ्लोइंग करवा देना है, यानी रोटावेटर से मिट्टी को अच्छी भुरभुरी करा देना है। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी उतना ही शानदार जमाव और अंकुरण आपको देखने के लिए मिलेगा। बस उत्तम जल विकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो बेसल डोज के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए समझते हैं। बेसल डोज में यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट के समय SSP सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली आती हैं, 100 किलोग्राम लेना है, यानी 2 बैग आपको केवल फास्फोरस की मात्रा बढ़ाने के लिए, और बल्कि कैल्शियम है इसमें, सल्फर जैसी, बोरोन जैसी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। सल्फर हमारी फसल में यानी तेल की मात्रा, उपज और फूलों की संख्या बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाता है। यदि इसके साथ में हम DAP 1846 50 किलोग्राम प्रयोग करेंगे तो और भी ज़्यादा बूस्टिंग देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ में MOP यानी म्यूरेट और पोटास खाद भी आती हैं, वो 50 किलोग्राम लेना है। इन तीनों को मिलाकर के प्रयोग करें। इसके साथ में बेस्ट वैरायटी की बात करें तो ओवरऑल सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली बेस्ट किस्में हैं, तो इन किस्मों को लगाकर आप 2024-25 में शानदार उत्पादन निकाल सकते हैं। इस वैरायटी में लगभग 125 से 130 दिन का समय लगता है, तो उत्पादन भी काफ़ी अच्छा रहता है। फर्स्ट नंबर पर जो हमने सरसों की वैरायटी रखी है पोयोनियर की यानी 45S46, जिसकी कीमत की बात करें तो 1000 रुपये के आसपास कीमत देखने को मिलने वाली है और ये वैरायटी सबसे बेस्ट वैरायटी है। दूसरे नंबर पर हमने स्टार की 10-15 वैरायटी को रखा है। इसकी बात करें कीमत की तो 850 के आसपास इसकी कीमत देखने के लिए मिलती है, काफ़ी शानदार वैरायटी है। नंबर 3 पर हमने रखी है एडवांटा की यानी ADV 414 वैरायटी को रखा है। इसकी कीमत की बात करें तो 950 के आसपास इसकी कीमत देखने के लिए मिलती है। नंबर 4 पर हमने रखा है पोयोनियर की यानी 45S42 को रखा है और 5वें नंबर पर हमने बायर कंपनी की यानी 5222 जैसी वैरायटी को रखा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने 5 किस्म का चुनाव सिलेक्शन किया है। तो इन किस्मों को लगाकर सभी भूमि पर, खासकर आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और अन्य स्टेट पर भी ये वैरायटी काफ़ी सूटेबल है और काफ़ी अच्छा उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। यदि व्यवस्थित तरीके से खेत की तैयारी करके बेसल डोज का प्रयोग करके तैयारी करेंगे तो इन किस्मों से आप सर्वश्रेष्ठ उत्पादन निकाल सकते हैं। 1 एकड़
में यदि आप बुआई कर रहे हैं तो लगभग 1 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यदि आप घर के बीजों की बुआई कर रहे हैं तो बीज उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए। बीज उपचार करने से अंकुरण जमाव परसेंटेज बढ़ जाता है और 0 दिन से लेकर 45 दिन के बीच में फंगस परेशान नहीं करते हैं। इससे प्रति हमेशा अच्छा सुरक्षा कवच हमें हमारी फसल पर देखने के लिए मिलता है। बीज उपचार करने के लिए आप बेस्ट बीज उपचार ले सकते हैं, जैसे BASF कंपनी की झेलोरा फंगिसाइड आती हैं, इससे भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से आपको बीज उपचार करना चाहिए। या फिर आप सिजेंटा कंपनी की वाई बेस्ट स्टिग्रल को रखा है, इससे भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। यानी 1 किलोग्राम बीजों को 1 ml की दर से आपको बीज उपचार करना चाहिए। बहुत कम खर्च में आप बीज उपचार कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत शानदार देखने के लिए मिलेंगे। और बुआई की विधि यानी सोइल यानी मेथड अलग अलग विधि होती हैं, यानी झटका विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा सीडिल विधि से, क्योंकि अब मार्केट में नए नए सीडिल आ चुके हैं, और सुपर सीडिल से भी आप बुआई कर सकते हैं। झटका विधि से भी आप खेती कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा सीड की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बेड विधि से आप सरसों की खेती कर रहे हैं तो बेड की चौड़ाई आपको रखना है 2 से 2.5 फीट चौड़ाई रखना है, और लाइन 2 से 3 लाइन बना करके आपको बुआई करनी चाहिए। इस प्रकार आप बुआई आपको करनी चाहिए। प्लांट की डिस्टेंस की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी आप 28 से 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर, और गहराई की बात करें तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करना चाहिए। तो यह डिस्टेंस काफ़ी लाजवाब है, लेकिन यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिलेगा, और पौधे में जो फुटाव क्षमता है, जो ब्रांचेस ज़्यादा आने की संभावना रहती हैं। तो बेड में आप सरसों की खेती करते हैं तो आपको उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। सिंचाई की बात करें, इरिगेशन, तो सबसे पहले आपको बुआई कर देनी है, यानी फ्लड इरिगेशन से आपको सिंचाई करनी है। पहली सिंचाई यानी 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो पहले सिंचाई करनी चाहिए। और जो सिंचाई है वो फ्लड इरिगेशन यानी ड्रिप इरिगेशन है, या इसके अलावा स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगली सिंचाई फूल आने से पहले सिंचाई जरूर करें, ताकि फ्लोरिंग स्टेज है हमारी फसल में जड़ों के पास हल्की सी नमी होगी तो जो फ्लोरिंग स्टेज है वह काफ़ी शानदार होने वाली है। फूल की संख्या भी काफ़ी अच्छी आएगी। फूलों की संख्या अच्छी होती है तो जो पौधा है वह स्वस्थ रहेगा, पैदावार भी हमें काफ़ी शानदार देखने को मिलने वाली है। और फुल स्टेज में पहले सिंचाई करेंगे ताकि फ़ायदा भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो जब फलियाँ भर रही होती हैं उस समय यदि आपके पास पानी की शॉर्टेज है तो हल्की सिंचाई कर देंगे, लेकिन वैसे भी 2 से 3 सिंचाई में सरसों की फसल तैयार हो जाती है। तो हल्की आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई करेंगे तो फ़ायदा रहने वाला है। बाकी सरसों की फसल में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, बस यदि सिंचाई के साधन अच्छे भी हैं तो हल्की 2 से 3 सिंचाई करें, और वही बेस्ट है। और सरसों की फसल पर स्प्रे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए बात करते हैं सरसों की फसल पर कौन सी समस्या आती है और उनका समाधान क्या है, आइए समझते हैं। स्प्रे शेड्यूल की बात करें तो कौन कौन सी बीमारी आती हैं, तो प्रमुख रूप से एफिड जिसे माहू के नाम से जाना जाता है, तो यह यानी सरसों की फसल पर सबसे बड़ा शत्रु है। रस चूसक कीट, इसके अलावा पाउडरी मिल्यूड है, फंगस भी आते हैं यानी लीफ स्पॉट फंगस आता है, सुंडी सेमोनिफरस इल्ली है, तना गलन की समस्या आती है, और पत्ता धब्बा रोग। इसके अलावा कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो जो वीडियो पर आप देख रहे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए हमें केवल 2 स्प्रे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी 25 से 28 दिन की हमारी फसल होती है उस समय, यानी 25 से 28 दिन की फसल होती है तो कमज़ोर बढ़वार पीलापन की समस्या का प्रकोप, मोला माऊ, पत्तों के नीचे यदि किसी प्रकार का इंसेक्ट का प्रकोप है तो इसका स्प्रे आपको ज़रूर बनाना चाहिए। जैसे सिजेंटा कंपनी की एक तारा इंसेक्टिसाइड थाइथोक्सोम 25% WWG फॉर्म में आती है, 10 ग्राम लेना है। NPK 19 70 ग्राम लेना है, और M45 फंगिसाइड 40 ग्राम। इन तीनों को अलग अलग घोल करके एक टंकी में मिला करके स्प्रे कर देना है 15 लीटर की दर से। और जो दूसरा स्प्रे है फूल आने से पहले, यानी फूल निकल चुके हैं और फलियां के अंदर दाने भर रहे हैं उस समय, यानी एफिड का, कुछ फंगस का और पाउडरी मिल्यूट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो बायर कंपनी के सोलोमन 15 ml और स्वाधीन फंगिसाइड जिसमें टेबुकोनोजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है
तो आपको इसको लेना है, यानी 45 से 50 ग्राम और 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना है सिलिकॉन चिप को मिला करके। बहुत शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, ताकि जो घोल है वो प्रॉपर अच्छे से चिपक जाए और दवाई अच्छे से फैल जाए, जिससे सरसों की फसल पर केवल 2 स्प्रे की आवश्यकता होती है और कहीं कहीं पर केवल 1 स्प्रे भी काम कर जाता है। तो फसल पर ऑब्जर्वेशन करें और रोग बीमारी का प्रकोप है तभी आपको स्प्रे चलाना चाहिए, यानी फंगस रोग बीमारी का प्रकोप है तभी आपको स्प्रे शेड्यूल का प्रयोग करना है, ताकि एक स्प्रे में सरसों की फसल आपकी तैयार हो जाएगी। और कहीं कहीं पर 3 स्प्रे की भी आवश्यकता हो जाती है। बस जो रस्ट चूसक कीट है, एफिड है, उन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और कहीं कहीं पर रस्ट की समस्या भी आती है, तो इसके लिए स्वाधीन फंगिसाइड यानी सल्फर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बढ़िया काम करने वाला है। एक चीज़ और, कहीं कहीं पर पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है, कमज़ोर ग्रोथ रुकी हुई है, तो बढ़वार कम है, इसके लिए में से किसी एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रेफिग्रो आता है, सिजेंटा की क्वांटिस आता है, नाइट्रोबेंजिन 20% वाली आती हैं, या इफकॉन, इनमें से किसी एक का आप स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 30 से 35 दिन की फसल होती है, पीलापन की समस्या दिख रही है, तो इनमें से किसी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आपको स्प्रे करना चाहिए, यानी बढ़वार ग्रोथ काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलेगी। तो सरसों की फसल पर खाद का जो शेड्यूल है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आइए जानते हैं। तो जो खाद का शेड्यूल है वह केवल 2 खाद यदि आप प्रयोग करते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन है वह हम आपके लिए शानदार कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं। तो जो फर्स्ट खाद जब हमारी फसल बुआई से 20 से 25 दिन के आसपास की होती है, इस समय यदि आप बेंडोनाइट सल्फर 5 किलोग्राम प्रयोग करते हैं, तो चाल, बढ़वार, पत्तियां एकदम ग्रीननेस, आसपास वाले आपसे पूछने लग जाएंगे कि ऐसा क्या डाला है। तो बेंडोनाइट सल्फर 5 किलोग्राम लेना है, सागरिका दानेदार सी यानी 10 किलोग्राम और यूरिया खाद यानी 30 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके 1 एकड़ के हिसाब से आपको यानी सोइल एप्लीकेशन से प्रयोग करना चाहिए। दूसरा खाद का शेड्यूल जब 40 से 45 दिन के आसपास की फसल होती हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट किसी भी बेस्ट कंपनी का 5 किलोग्राम, एमओपी, म्यूरेट और पोटास 25 किलोग्राम। तो हम इस समय क्यों प्रयोग कर रहे हैं, ताकि दानों का विकास इसके अलावा हेल्प हो सके, और एमओपी वजन बढ़ाने में, उपज बढ़ाने में काफ़ी अच्छी हेल्प करता है। खाद 45 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके 1 एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना है। ध्यान रखिए टाइमिंग, आपको खाद यदि आप दे रहे हैं तो दोपहर के समय या शाम के समय आपको प्रयोग करना चाहिए, यानी सिंचाई करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत शानदार देखने के लिए मिलेंगे। तो मॉर्निंग टाइम में यूरिया खाद का प्रयोग करने से सल्फर व अन्य पाउडर फॉर्म वाली जो खाद आती हैं उनका प्रयोग करने से पत्तों पर स्कॉर्चिंग आ जाती है, यानी स्कॉर्चिंग की समस्या व अन्य समस्या, पत्तियों पर जलन की समस्या आ जाती है। तो इसके लिए जब आप पत्तों पर ओस ना हो उस टाइम पर आपको प्रयोग करना चाहिए, जिससे पत्तों पर वो चिपके ना और खाद अच्छे से नीचे की ज़मीन में जाकर अच्छे से कार्य कर सकें और तुरंत सिंचाई आप कर सकें और अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। की फसल पर लाइफ साइकिल की बात करें, यानी तैयारी की बात करें, तो 120 से 130 दिन का समय लग जाता है। तो कोई फसल जल्दी तैयार हो जाती है, तो कुछ वैरायटी थोड़ा ज़्यादा समय ले जाती हैं, यानी 135 दिन का समय भी लग जाता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन की बात करें, तो यदि आप व्यवस्थित तरीके से खेती कर रहे हैं तो 13 कुंटल से लेकर 15 कुंटल 1 एकड़ से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। लागत की बात करें तो 15,000 से 20,000 की कीमत देखने के लिए मिलेगी। बाजार भाव की बात करें तो 5,000 से 7,000 रुपये प्रति कुंटल के रेट देखने के लिए मिल सकते हैं। कीमतें स्टेट के हिसाब से और आवक के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती हैं। की वीडियो के माध्यम से हमने सरसों की संपूर्ण जानकारी आपके सामने साझा करी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य के साथ वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए सेफ रहे, सेफ जय जय भारत, जय सांवरिया सेठ, जय श्री राम, जय श्री सांवरा।